एपिसोड 85। भरी दोपहर घाघरा चोली पहने जमुनिया बन सोनिया जासूस सरपंच के घर पहुंच गई थी। कुलदीप ने काफी सोच विचार करने के बाद उसे काम पर रख लिया था। सोनिया ने तय कर लिया था कि वो सरपंच के घर में रहते हुए उसके सारे छिपे राज से पर्दाफाश करेगी। अभिमन्यु लॉकअप में बैठा सोच रहा था कि क्या जासूस सोनिया सरपंच के घर तक पहुंची होगी या नहीं। तभी सरपंच पुलिस चौकी में आया। अभिमन्यु की नजर सरपंच पर पड़ी और उसने मन ही मन सोचा, शैतान के बारे में सोचो तो शैतान खुद ब खुद प्रकट हो गया। अभिमन्यु ने देखा कि सरपंच सीधा इंस्पेक्टर नकुल के पास गया। नकुल परेशानी में पड़ा किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। उसने कहा, अब क्या होटल खुलवाऊं मैं चकिया में? ढूंढो और ढूंढो, पर मेरे रहने का कोई अच्छा बंदोबस्त तुरंत करो। मुझे वहाँ अब और नहीं रहना, समझे? इंस्पेक्टर नकुल ने फोन काटा और गुस्से से पलटा तो अपने सामने सरपंच को खड़ा देख चौंक गया। सरपंच ने नकुल की बातें सुन ली थी। वो बड़े प्यार से बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर नकुल ने तंज भरी आवाज में कहा, यही तो और परेशानी की बात है। मैं आपके महल जैसे घर में कैसे रह सकता हूँ जहाँ कोई काम करने वाला ही नहीं, जहाँ नाश्ते और खाने का इतना इंतजार करना पड़े, कपड़े धुलने का इंतजार करना पड़े। और सरपंच मुस्कुराया और नकुल की बात काटते हुए बोला, अब आपकी वो समस्या भी मैंने हल कर दी है। अभिमन्यु लॉकअप में बैठा सरपंच और नकुल की बातें सुन रहा था। नकुल को सरपंच की बात समझ नहीं आई थी। उसने पूछा, क्या मतलब है आपका? सरपंच ने खुशी खुशी जवाब देते हुए कहा, आज ही एक नई काम वाली आई है। अब आपको नाश्ता, खाना, आपके कपड़े सब टाइम पर मिलेगा। अब कोई चिंता नहीं। नकुल सरपंच की बात सुन कुछ नहीं बोला, पर अभिमन्यु को सरपंच की बात सुनकर तसल्ली हुई। वो समझ गया कि सोनिया सरपंच के घर काम वाली बनकर पहुंच गई थी। सरपंच नकुल के एकदम पास आया और धीरे से बोला, सुना है तीखी मिर्ची जैसी है वो। सरपंच की इस हरकत पे नकुल ने उसको ऐसा घूरा जैसे वो अभी के अभी उसे कच्चा चबा जाएगा। इंस्पेक्टर नकुल गुस्से से घूरते हुए सरपंच को सख्ती से बोला, सरपंच याद रखना, मैं लीचड़ नहीं हूँ जो किसी पर भी डोरे डालूं। आइंदा ऐसी बकवास बातें की तो तुम्हें हवालात की सैर करा दूंगा। भूलो मत, तुम्हारी काली करतूतों का हिसाब किताब है ही मेरे पास। अपनी हद में रहना सीखो, समझे? सरपंच ये सुनकर झेप गया। उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और कुछ नहीं बोला। वो मजबूर था। इंस्पेक्टर नकुल को उसके काले धंधे के बारे में पता था, इसीलिए वो इंस्पेक्टर नकुल को कुछ भी नहीं बोल सकता था। बेचारा सरपंच नकली मुस्कान देकर नकुल को वहां से अपने साथ घर ले गया। अभिमन्यु ने नकुल को सरपंच के साथ सख्ती से पेश आते देख लिया था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि सरपंच इंस्पेक्टर नकुल की बातें इतने आराम से कैसे सुन सकता था। कुछ तो जरूर चल रहा था उन दोनों के बीच, और अभिमन्यु ने ठान लिया था कि वो उस बात का पता लगा के ही रहेगा। फिलहाल सोनिया अपनी सूझबूझ और समझदारी से अभिमन्यु की आंख और कान बन चुकी थी। जो चकिया में हो रही सारी संदिग्ध चीजों की सूचना उसे पहुंचाने वाली थी। वहां अपने कमरे में सोनिया जमुनिया के रूप में बैठी थी। 2 घंटे से भी ऊपर हो गए थे, लेकिन अब तक कोई भी नहीं आया था। कुलदीप ने उससे कहा था कि कोई आकर उसको सारे काम समझा देगा। सोनिया बेताबी से उसी का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना वो मौका उठा के सरपंच के घर में थोड़ी छानबीन करना शुरू करे। सोनिया अपने कमरे से निकली और आंगन पार करके उस तरफ जाने लगी
जहां उसने वो बंद कमरे देखे थे। सोनिया उस गलियारे तक पहुंच गई और कमरों के पास जाने लगी। एक कमरे के बाहर आकर सोनिया को दरवाजे में एक छोटा सा सुराख दिखा। सोनिया उसी सुराख में से झांक कर अंदर देखने लगी। कमरे के अंदर खूब अंधेरा था और उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सोनिया उठी और जैसे ही मुड़ी, उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसके सामने एक औरत खड़ी थी जो उसे गुस्से में घूरे जा रही थी। औरत ने उससे सख्ती से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? सोनिया हड़बड़ाहट में परेशान होकर बोली, जी वो मैं रास्ता भूल गई थी। उस औरत ने सोनिया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, तुम वही नई काम वाली हो ना? नाम क्या था? जमुनिया। तुम काफी छोटी लगती हो। उम्र क्या है तुम्हारी? सोनिया ने कहा, 26 साल। औरत ने पूछा, कामकाज जानती हो ना? कर तो लोगी? सोनिया ने उसको तसल्ली दिलाते हुए कहा कि उन्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे घर के सारे काम आते थे और वो सब कुछ संभाल सकती थी। उस औरत ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। रसोई में आज तुम्हें सारे घर का काम समझा दूंगी। औरत वहां से मुड़ी और चलने लगी। सोनिया ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट मेम साहब, एक बात पूछनी है। औरत उसकी तरफ मुड़ी और कहा, पूछो। सोनिया ने पूछा, आप कौन हो मेम साहब? आपका नाम क्या है? औरत ने कहा, मेरा नाम रानी है, मैं इस घर की बहू हूँ। सोनिया ये सुनकर हैरान रह गई। मन ही मन उसने सोचा, तो ये थी रानी जिसके बारे में अभिमन्यु सर ने मुझे पता लगाने के लिए कहा था। यही वो औरत है जो देर रात बरगद के पेड़ के पास आती जाती थी और जिसने ढेर सारी राजकुमारी साड़ियां खरीदी थी। रानी का राज कैसे खोजेगी सोनिया? सरपंच और नकुल के भेद को क्या जान पाएगा जेल में बंद अभिमन्यु? क्या होगा जब नकुल और सोनिया होंगे आमने सामने? मिलेंगे उभरते सवालों के हर जवाब कहानी चकिया की डायन के अगले एपिसोड में।